आनंद मोहन जी तो मैं बोलूँगी स्केपगोट है, मतलब बलि का बकरा बना के उनको निकाला गया। बट डेफिनेटली और उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि अभी आरजेडी के सुप्रीमो भाई शेर कितना भी बुरा हो जाए बुरा हो जाए, शेर शेर होता है। और आरजेडी के खेमे में लालू जी को एज अ किंग मेकर बोला जाता है, आरजेडी वाले वो मानते हैं। और उनके आने के बाद से जिस ढंग के अटकलियां लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पे वो प्रेशर डालेंगे कि भाई मेरे बेटे को सीएम बनाइए और आप पीएम की कुर्सी के लिए बढ़े, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये भी डर है कि भाई प्रेशर पॉलिटिक्स में आके वो इधर भी ना खो दे उधर भी ना खो दे। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय लोजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हमारे साथ हैं। बिहार में राजनीतिक बयार बह चुकी है। आनंद मोहन जो कि सजा याफ्ता थे, मामले में उन्हें सज़ा मिली हुई थी और दलित आईएएस की हत्या का उन पर आरोप था, ऐसे में उन्हें सज़ा मिली हुई थी। तो अब कानून बदल करके उन्हें बाहर निकाला गया है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी सज़ा जो है वह पूरी हो चुकी थी। और ठीक उसके बाद बिहार में अब जो सत्तासीन पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें जो है बिहार में अब डर लग रहा है। हम बात करें ललन पासवान जी की। देवजानी मित्रा जी हमारे साथ हैं। देवजानी जी, ये क्या हो रहा है? एक और जहाँ अलग किया जा रहा है, उनकी आईएएस जो थे उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि अपराधियों को बाहर करना ये सही नहीं है, सरकार सही नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो सत्ता में पार्टी है उस पार्टी के ही नेता को अब डर लग रहा है। क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, आनंद मोहन जी की के साथ जो और 25-26 लोगों की रिहाई हुई है, सब अलग अलग जाति से आते हैं एंड सब लोग कन्विक्टेड है। कोई फ्रीडम फाइटर तो है नहीं, लेकिन जातीय जनगणना या फिर यहाँ पे जो कास्ट के आपको जो अभी थोड़ी दिन पहले जो गणना जो आपकी हुई थी, जो राज्य सरकार ने जो करवाई थी, जबकि आपके सेंट्रल से इसके लिए कोई ऐसा रूल पास नहीं हुआ था। ये हमारे नीतीश कुमार जी की ज़िद के वजह से हुआ है और ज़िद का कारण हम सब जानते हैं, क्योंकि बिहार में जब इलेक्शन आता है तो वोट काउंटिंग कम और कास्ट काउंटिंग ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली हर एक क्या कहते हैं जाति से एक एक कन्विक्टेड को छोड़ा है और सबको ऐसे छू के निकल गए कि इसको भी खुश किया, उसको भी खुश किया, उसको। और रही बात आनंद मोहन जी की, आनंद मोहन जी तो मैं बोलूँगी स्केपगोट है, मतलब बलि का बकरा बना के उनको निकाला गया। बट डेफिनेटली भाई वो भी कन्विक्टेड थे। उन्होंने 14 साल 15 साल जेल का सज़ा काटा, जबकि पहले तो उनकी फांसी की सज़ा हुई थी, फिर लाइफ सेंटेंस हुआ, फिर कोर्ट ने ये बोला कि भाई उनका बर्ताव बहुत अच्छा था वगैरह वगैरह XYZ। लेकिन देखिए, एंड ऑफ द डे कन्विक्टेड ही होता है, हम लोग उसको ग्लोरीफाई नहीं करते। बट क्या कहते हैं, साथ में ये भी है कि बाकी अब जितने लोगों को छोड़े हो, कोई 80 साल, कोई 82 साल, अगर उम्र सीमा अगर आप देखिए बाकियों की, तो सब ज़्यादा उम्र के लोगों को छोड़ा गया है, जो ऑलरेडी कितने सालों से जेल में बंद थे, 30 साल 32 साल, उससे भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको राजपूत श्रेणी से ही किसी को छोड़ना था तब उसी एज ग्रुप में किसी को छोड़ते। जब आनंद मोहन को छोड़ने के पीछे की बात ये भी है कि भाई राजपूत वोट उनको मिले, एक पर्टिकुलर जाति के लिए उन्होंने ये काम किया। एंड डेफिनेटली उनको बलि का बकरा बना के ही हमारे महागठबंधन की सरकार उनको यूज़ किया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आनंद मोहन जी जैसे क्या कहते, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम वो MP भी थे, बाद में वो कन्विक्टेड हुए, तो इतनी भी वो मूर्ख नहीं है कि, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा था कि नीतीश कुमार जी कभी किसी को जेल में डाल देते हैं, कभी जेल से निकाल देते हैं उनके मर्जी के हिसाब से कि भाई अभी ये बहुत ज़्यादा अपराध कर रहा है, इसको जेल में डालो। जब देखा कि इलेक्शन है तो उनको निकाल दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि राजपूत जितने भी वोटर्स हैं, क्योंकि बिहार में जातिवाद पे ही वोट होती है, वो लोग मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन की सरकार को वोट देंगे जस्ट बिकॉज आनंद मोहन को क्या कहते हैं महागठबंधन की सरकार यानी कि हमारे नीतीश कुमार जी ने छोड़ा है। और अगर दूसरी तरफ उनके जो जिला उपाध्यक्ष ललन पासवान का जो अभी बयान आया भाई, तो उनके घर के सामने रोज ऐसे दंगे हो रहे हैं, रोज ऐसे लोग वहाँ पे शराब पी रहे हैं, वहाँ पे ड्रग्स ले रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं। और दलित विरोधी हमारी सरकार है, इससे ये भी साबित इसलिए होता है क्योंकि आपने जब 26 लोगों को छोड़ा तो आपको थोड़ा दर्द होना चाहिए था कि 4 लाख लोग जो इतने दिनों से जेल में बंद है शराब पीने की वजह से। शराब को जो बनाया, मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। भाई जो बनेगा ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो आप जब उन लोगों को, एंड सारे के सारे दलित, ऐसा नहीं कि कोई स्वर्ण है, सारे के सारे दलित, अति पिछड़ा, उनको नहीं छोड़ने का भी एक रीज़न है कि, और अभी आपके ललन जी का बयान, तो ये पूरा टैली करता है कि हमारी जो अभी का जो सरकार है, महागठबंधन सरकार, ये पूरी तरीके से दलित विरोधी
मोदी हो चुके, और ये अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब चर्चा, अब एक डिमांड ये भी होने लगा है कि अनंत सिंह जी जो राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, अनंत सिंह जी का एक पुराना इतिहास रहा है, बिहार की राजनीति में दबदबा रहा है, उनके रिहाई की भी मांग लोग करने लगे हैं, वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो भाई तब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने पॉलिटिक्स में, सॉरी टू से, अगर दंगाई और अगर कभी कोई मान लीजिए कोई भी अपराध करके जो जेल में गए, चाहे वो भूमिहार समाज से हो, चाहे राजपूत समाज से हो, चाहे ब्राह्मण, सबको ही फिर आप उन्हीं को दो टिकट, मतलब अब महाजंगल राज से जंगल राज 2.0 से 10 हो जाएगा। मतलब कल आपके सड़कों पे जो दुष्कर्म करने वाले, अपहरण करने वाले, वो उन्हीं को अगर हम लोग को नेता मानना है तो सोचिए बिहार राज्य किस माने गर्त पे जा रहा है। भाई बेटर एग्जाम्पल भी मान रहे हैं कि आनंद सिंह का अपना एक जलवा है उनके मोकामा में, और हम सब जानते हैं कि मोकामा में उनके पर्सनल एक इन्फ्लुएंस के वजह से उन्होंने वहाँ पे उनकी पत्नी जीती थी। तो किसी को बाहर लाके ये दिखाना कि भाई उनका क्या कहते हैं एक ऑरा अलग है, और वो ऑरा अगर बाकी लोगों को डर फैलाता है तो वो ऑरा को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर महागठबंधन की सरकार को घर की महिलाएं, घर की बेटियों के बारे में फिक्र है। लेकिन देवजानी जी, नीतीश सरकार, ये आपने दो बात कही कि अपराधियों को बाहर निकाल रही है, तो नीतीश सरकार का इस पर हमेशा से ये कहना रहता है, नीतीश कुमार जी का और उनकी पार्टी के नेताओं का, कि नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, CCC पर काम करते हैं। और दूसरी ओर आपने कहा कि महिलाओं की बात की, तो नीतीश कुमार जी का ये दावा रहता है और उनकी पार्टी के लोगों का दावा रहता है कि नीतीश कुमार जी महिला के उत्थान के लिए हमेशा काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं का वे नाम गिनाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि अब नीतीश कुमार जी अपने ही बात से मुकरते जा रहे हैं? अपने बात से सिर्फ मुकर नहीं रहे हैं, अभी वो इतने अंधे हो चुके हैं अपने लालच में, अपने कुर्सी के लालच में, और उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि अभी आरजेडी के सुप्रीमो, भाई शेर कितना भी बुरा हो जाए, शेर होता है, और आरजेडी के खेमे में लालू जी को एज अ किंग मेकर बोला जाता है, आरजेडी वाले वो मानते हैं। और उनके आने के बाद से जिस ढंग के अटकलियां लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पे वो प्रेशर डालेंगे कि भाई मेरे बेटे को सीएम बनाइए और आप पीएम की कुर्सी के लिए बढ़े, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये भी डर है कि भाई प्रेशर पॉलिटिक्स में आके वो इधर भी ना खो दे, उधर भी ना खो दे। तो वो दिखा रहे कि भाई वो बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। कुछ दलितों को उन्होंने निकाला, फिर राजपूतों में आनंद जी को निकाला, क्योंकि भाई वो एमपी थे बोल के उनका नाम सब सामने आ रहा है। अगर वो मान लीजिए ऐसे अपराधी होते जो कभी एमपी बने ही नहीं होते तो शायद उनका नाम इतना पॉपुलर लिस्ट में नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। बट दैट डजंट मीन कि मैं उनको ग्लोरीफाई कर रही हूँ। मेरे लिए भाई वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर आपको किसी भी मजबूरी में, किसी भी वक्त अगर आपने बंदूक उठाई या फिर आपने किसी को क्या कहते हैं ऐसे ही इंस्टिगेट किया कुछ करने के लिए, तो वो कन्विक्टेड ही है। जैसे लालू जी कन्विक्टेड है, जैसे तेजस्वी प्रताप कन्विक्टेड है। तो कन्विक्टेड ही अगर नेता बनेगा तो सोचिए बिहार राज्य का क्या हाल होगा। तो नीतीश कुमार जी अभी अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने दल को मजबूत दिखाने के लिए, तो चारों ओर जो अपने आप को सुशासन बाबू बोलते हैं, वो अभी चारों ओर से अपराधियों पे घिरे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देवजानी जी, एक अंतिम सवाल है इस प्रकरण से जुड़ा हुआ। 2020 में हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी की क्या स्थिति हुई, चुनावी रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, और अब नीतीश कुमार जी भले ही महागठबंधन के साथ हो, लेकिन इससे पहले एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, अब राजद के साथ है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें नीतीश कुमार जी की मंशा ये भी हो सकती है कि अपने पार्टी को मजबूत करें, सभी दलों का समर्थन प्राप्त करें, इसलिए नीतीश कुमार जी अपनी चीज़ों से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ तो उन्होंने उसी दिन ही किया था जिस दिन वो लोगों को धोखा देकर जंगल राज के खिलाफ बोल के जंगल राज के उन्होंने साथ दिया और महागठबंधन में गए। उसी दिन उन्होंने अपने एथिक्स की कुर्बानी दे दी है। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगा कि अभी 24 में पीएम बनने का सपना, और 25 में किसी भी हाल में अगर पीएम नहीं बने तो 25 में दोबारा सीएम बनने के लिए वो हर काम करेंगे जो एक राज्य के सीएम को नहीं करना चाहिए। अब वो ऐसा नहीं तो फिर उन्हीं के जिला उपाध्यक्ष अगर डर रहे, उन्हीं के पास, सोचिए हमारे और आपका क्या हाल होगा। हमारे जैसी ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं गांव में, जिनको आता भी नहीं है ठीक ढंग से बात करना, या जिनको शायद डिजिटल मार्केटिंग मैंने बात भी उनको अपने तक खबर लोगों तक पहुंचाना नहीं आता, तो सोचिए उनका कितना डर होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने लालसा की वजह से पूरे बिहार राज्य को एकदम एक ऐसे स्थिति पे लेके गए कि ना वो गले से उतर रहे ना वो बाहर निकले। ही इज लाइक स्टक हियर। पूरे 14 करोड़ जितने भी हमारे बिहार के लोग हैं उनके गले का फंदा बन चुके हैं हमारे ऑनरेबल सीएम
सॉरी टू से। नीतीश कुमार जी गले का फंदा बन चुके हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए। नीतीश कुमार जी लगातार अपने एथिक्स से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले कर दिया था और ख़ासकर तब ये चीज़ें उजागर हुई थी जब नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़ करके जिनके खिलाफ नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे थे, यानी कि आरजेडी के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, जंगल राज का जो खौफ दिखा रहे थे, उनके साथ जाकर के नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई। और नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से अपना जो छवि था उससे लगातार कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हैं और 25 में नीतीश कुमार जी किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये थी देवजानी मित्रा जी, जो कि राष्ट्रीय लोजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। अगर आप चैनल पर नए हैं और खबर को देख लिया तो जो है शेयर करने करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की बहुत बहुत धन्यवाद।